Assalamualaikum everyone. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो स्पेशली उन मुस्लिम टीनेज बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए है जो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं बट दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। सबसे पहले एक बात याद रखना, गुड लाइफ डजंट कम फ्रॉम मोटिवेशन, इट कम्स फ्रॉम हैबिट्स। अगर हमारे पास डेली रूटीन नहीं होगा तो लाइफ बस टाइम वेस्ट बन जाती है। हैबिट्स आर लाइक स्मॉल सीड्स। अगर आप रोज़ थोड़ा सा एफर्ट डालते हो, एक दिन वो एफर्ट एक ब्यूटीफुल लाइफ बन जाती है। और इस्लाम भी हमें कंसिस्टेंसी सिखाता है। अल्लाह लव दोज deeds which are small but continuous. I'm going to tell you 15 habits that are very small. बहुत बहुत छोटा है पर बहुत बहुत अच्छा है, जो आप अगर फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ बहुत बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी। फर्स्ट इज़ वेक अप विद बिस्मिल्लाह। ऑब्वियसली सुबह उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह बोलना, ये एक हैबिट पूरे दिन का मूड बदल देती है। नंबर टू, फिक्स योर 5 डेली प्रेयर्स। टीनेजर्स हो या ट्वेंटीज़ में, दिस इज़ योर फाउंडेशन। नमाज योर माइंड को जो है उसको काम करती है और लाइफ को जो है वो डिसिप्लिन बनाती है। नंबर थ्री, 5 to 10 मिनट्स कुरान रीडिंग। ट्रांसलेशंस के साथ छोटा स्टार्ट करो बट लाइफ चेंजिंग हो, ऐसा स्टार्ट करो। आप कभी मत छोड़ो, डेली 2-3 आयत पढ़ो लेकिन पढ़ो। नंबर फोर, कुरान रिफ्लेक्शन जर्नल। ये बहुत अच्छी हैबिट है, मैं आपको दावे के साथ बता सकती हूँ। एक लाइन भी लिखो या एक आयत जिसको आप अच्छे से समझ जाओ, उसको लिखो। क्या सीखा उससे, क्या फील हुआ आपको उसको पढ़ने के बाद अच्छे से। स्लोली दिस विल शेप योर हार्ट। नंबर फाइव, मॉर्निंग एंड इवनिंग आदकर। ये तो आपको पता ही होगा, प्रोटेक्शन प्लस पीस, ये दोनों मिलता है, टीनेजर्स के लिए मस्ट है। ये हैबिट आपका लाइफ बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नंबर सिक्स, स्टे क्लीन एंड प्योर। वुदू करके रहना, क्लीन रूम, क्लीन क्लोथ्स। इस्लाम क्लीननेस को हाफ फेथ बोलता है, तो अच्छे से रहो, एकदम साफ़ सुथरा रहो। ऐसा नहीं कि आपको डेली न्यू क्लोथ्स पहननी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। बस अच्छे से रहो, क्लीन रहो, आपके सराउंडिंग्स जो है उसको भी क्लीन रखो, दैट्स इट। नंबर सेवन, मेक अ टू डू लिस्ट एवरी डे। टीनेज जो हो, आप लोग जो टीनेजर्स हो, वो अभी क्या होता है, उनका उठना, पढ़ना, स्कूल कॉलेज एट्सेट्रा, एंड वापस आना, ट्यूशन्स वगैरह, एंड ऐसे ही करके दिन ख़त्म हो जाता है। तो उनका एक ही साइकिल है, तो उसमें आपको छोटा छोटा करके ऐड करना है कि आज मैं क्या पढ़ूंगी, आज मैं क्या करूंगी, आज मैं क्या नहीं करूंगी। तो ऐसा कुछ करो, अच्छा होगा। अ, 3 छोटी चीज़ें लिखो, कंप्लीट करो उसको। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि मुझे आज ये 3 काम करना है एनी हाउ। और दिन ख़त्म होने के बाद आप चेक करो कि आपने वो 3 काम किया या नहीं। अगर किया तो 100 आउट ऑफ 100, अगर नहीं तो आप खुद को एक भी मार्क्स मत दो। ऐसे करके आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा। नेक्स्ट है नंबर 8, रिड्यूस फ़ोन यूज़ इन द मॉर्निंग। या सुबह फ़ोन मत छूना, पहले अल्लाह फिर दुनिया। अगर आप अल्लाह से शुरू करोगे तो दुनिया तो बेहतर बनेगा ही ना। नंबर 9, ड्रेस मॉडेस्टली एंड विथ रिस्पेक्ट। क्या है ना, आपका जो आउटफिट है आपका माइंडसेट बताता है। और इवन आपका जो आउटफिट आप पहनोगे, उसको जब आप खुद को देखोगे आईने में, तो आपका जो है ना वो देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। आप रिवीलिंग क्लोथ्स, अच्छे कपड़े नहीं पहनोगे, गंदा कपड़ा होगा, बहुत दिन यूज़ करके आप वही दोबारा यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे ना आपका दिल अच्छा नहीं रहता है, आपका माइंड अच्छा नहीं रहता है। आप साफ़ सुथरा रहोगे, अच्छे कपड़े पहनोगे, आपका बॉडी वॉडी जो है सब ढका ढुका रहेगा, जो इस्लाम कहता है वैसे। तो देखना आप भी अच्छे रहोगे, आपका माइंड भी अच्छा रहेगा। बी काइंड टू पेरेंट्स। आप पेरेंट्स को बस सुबह उठ के जब फर्स्ट टाइम देख लो, ऑल गुड, ऐसा नहीं बोलना है, सलाम देना है। और देन आपको उनको पूछना है आप कैसे हो, ठीक हो। या फिर अब दिन के बाद ख़त्म होने के बाद जब घर आओ, ट्यूशन पढ़ के या स्कूल से कॉलेज से कहीं से भी, ठीक हो आप लोग, कैसा रहा आपका दिन, ऐसा पूछोगे ना आप, तो ये भी एक इबादत है और वो भी बहुत खुश होंगे। देन नंबर 11, लर्न समथिंग न्यू डेली। थोड़ा थोड़ा कुछ, लाइक 1 न्यू वर्ड इन इंग्लिश, 1 इस्लामिक रिमाइंडर, 1 न्यू स्किल। ये जो आपका एज है ना, ये लर्निंग की एज है एंड बेस्ट है। यकीन मानो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर इस एज में आपने अच्छे से लर्न नहीं किया, अब जब बड़े हो जाओगे ना, उसके बाद जाके लर्न करोगे तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, आप सीख पाओगे बहुत लेट, लेकिन इस जो कम उम्र होता है ना, उस टाइम में आप अगर अच्छे से सीखोगे और बहुत जल्दी जल्दी भी सीख पाओगे। ठीक है। नंबर 12,
सिट विथ योर सेल्फ 10 मिनट्स एवरी डे। वो मैं कहूँगी बेस्ट होगा आप रात में जाके बैठो। ओवरथिंक मत करना, रिफ्लेक्ट करो, व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम डू आई वांट टू बिकम, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू आई वांट टू बिकम, ऐसे करके क्वेश्चन करो। और उसको ना एक काम कर सकते हो आप लोग, एक छोटा सा जर्नल भी लिख सकते हो डेली। अगर ना भी पॉसिबल हो तो भी चलेगा। कभी कभार आप अगर डाउन फील करते हो, कभी एक्साइटेड फील करते हो, तो उसको लिख के रखो। हमेशा सब में ऐसा होता है, वो किसी ना किसी को बताते हैं, वो किसी और को बता देते हैं, ऐसा नहीं रहता, ये अच्छा नहीं होता है आपके लिए। तो आप अगर खुद में रखोगे, खुद में लिखोगे, तो बहुत बहुत अच्छा होगा। मैं भी जर्नलिंग करती हूँ, डेली नहीं, बट कभी कभार जब अच्छा नहीं रहता मूड, मुझे अच्छा फील नहीं होता, डाउन फील होता है, किसी बात से मैं हर्ट हुई हूँ, या फिर कुछ भी हो, मैं लिख लेती हूँ। और वो बात बस उस डायरी में ही रह जाती है, दैट्स इट। देन स्मॉल डेली मूवमेंट्स लाइक 10 to 15 मिनट वॉक, या फिर स्ट्रेचिंग, योगा, मेडिटेशन, एनीथिंग। हेल्दी बॉडी इक्वल टू हेल्दी वर्शिप, ऑलवेज रिमेंबर। एंड इट्स सुनना वे, आप सुनना तरीके से खाओ खाना, ठीक है। जैसे कि स्लोली वाटर को ड्रिंक करो, स्मॉल पोर्शंस खाओ। ऐसा नहीं कि बहुत स्मॉल, बट जब आप खाना खा लो तो ऐसा होना चाहिए कि आपका जो पेट है वो थोड़ा सा खाली रहना चाहिए। डोंट वेस्ट फूड, डोंट ओवर ईट। एंड लास्ट में मैं बताना चाहूँगी, स्लीप विथ ग्रेटफुल हार्ट। रात को थोड़ा शुक्र लिखो। जैसे कि मैंने बताया ना, अभी जर्नलिंग करो, कुरान जर्नलिंग करो, थोड़ा टू डू बनाओ। ये जो है ना, ये अगर हैबिट बन जाता है, ऐसा नहीं कि आपको 15 मिनट 20 मिनट करके देना, 2 मिनट 3 मिनट एनफ। आप ग्रैटिट्यूड जर्नल जो होता है उसमें भी आप जर्नलिंग कर सकते हो कि अल्लाह, मैं आज ये किया, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्र। एंड ऐसे भी कर सकते हो, आज अल्लाह ने मेरे लिए क्या इजी किया, आज अल्लाह ने मुझे क्या सिखाया, ये भी लिख सकते हो। तो ये था 15 पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं सिंपल इजी पॉइंट्स शेयर करना चाह रही थी, ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी पढ़ाई भी करनी है। लेकिन दीन तो आपको छोड़ना नहीं है, दीन मस्ट है, फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट, देन सेकंड दुनिया। ओके, आप दीन के लिए थोड़ा सा भी तो वक्त दे सकते हो। आप 8 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आधा घंटा आप दिन के लिए नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा होता है ना, तो ये बहुत बहुत शर्मिंदगी की बात है। लास्ट में मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप फेल हो जाते हो, रिमेंबर, फेलियर इज़ नॉट द एंड, इट इज़ अल्लाह कॉलिंग यू बैक टू हिम। ओके, और अगर आप पास हो जाते हो, सक्सेस इज़ अ टेस्ट टू, सो स्टे हम्बल। टीनेज और अर्ली 20s में लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग होती है, बहुत गलतियाँ होती है, बट पर्पस बहुत सिंपल है, बिकम अ बेटर मुस्लिम, अ बेटर ह्यूमन, अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एवरी सिंगल डे। अगर आप ये 15 हैबिट्स फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो, even slowly, then you can notice changes in your life within 15 days, I think. And your iman will grow, okay, your heart will feel lighter. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताना। So for now, bye bye, assalamu alaikum, may Allah make your journey easy, I mean, bye bye.